क्या आपको पता है कि दुनिया भर के ब्लैक हैट हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स किस तरह से असेंबली लैंग्वेज को यूज करके एटीएम मशीन के सिक्योर से सिक्योर सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। और ब्लैक हैट हैकर्स एटीएम सिस्टम की स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को चंद ही मिनट्स के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज का यूज करके। सो अगर आप एटीएम की हैकिंग के बारे में अब से पहले कभी नहीं जानते थे तो इस वीडियो में आपको एटीएम की हैकिंग के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो ये वीडियो एथिकल हैकिंग की फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बनाई जा रही है, जो कि आई ओपनर होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ब्लैक हैट हैकर्स असेंबली लैंग्वेज का यूज करके एटीएम मशीन्स को हैक करते हैं। और इस वीडियो के अंदर ही आपको उन 5 हैकिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताया जाएगा जिनका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी एटीएम की सिक्योरिटी को बाईपास करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। आसान और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं कि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करती है। सो असेंबली लैंग्वेज की मदद से हैकर को एक सिस्टम की छोटी सी छोटी चीज के ऊपर भी कंट्रोल होता है। बिल्कुल ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए उस फ्लैश लाइट का काम करती है जिस लाइट का यूज करके अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। अब सवाल ये है कि हैकर्स एटीएम मशीन्स को किस तरह से हैक करते हैं। तो उस सवाल का जवाब कुछ ये है कि हैकर्स एटीएम मशीन को हैक करने के लिए 5 हैकिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। सो सबसे पहली टेक्निक है जिसको ब्लैक हैट हैकर्स यूज करके किसी भी एटीएम मशीन को हैक करते हैं और उस एटीएम मशीन में से सारे का सारा पैसा निकाल लेते हैं। वो टेक्निक है फर्मवेयर इंजेक्शन। ब्लैक हैट हैकर्स असेंबली लैंग्वेज का यूज करके किसी भी एटीएम मशीन के फर्मवेयर को मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये फर्मवेयर क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी एटीएम का फर्मवेयर एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है। एटीएम मशीन्स में फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एटीएम मशीन के हर कंपोनेंट्स जैसा कि एटीएम मशीन के कीबोर्ड, कार्ड रीडर, स्क्रीन या कैश डिस्पेंसर को ऑपरेट और मैनेज करता है। ये फर्मवेयर एटीएम मशीन की इंटरनल मेमोरी के अंदर इंस्टॉल होता है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। इसका बेसिक काम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि एटीएम कार्ड को स्कैन करने के बाद ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करना या पिन को वेरीफाई करना और कैश को डिस्पेंस करना होता है। सो ये होता है एक एटीएम मशीन के फर्मवेयर का काम। और ब्लैक हैट हैकर्स इसी फर्मवेयर को टारगेट करके इसे मॉडिफाई करते हैं। इसलिए भी अक्सर हैकर्स एटीएम मशीन्स के फर्मवेयर को फर्मवेयर इंजेक्शन टेक्निक के जरिए हैक करते हैं, क्योंकि बैंक के एटीएम की मैन्युफैक्चरर टीम उस एटीएम के फर्मवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते, जिस वजह से साइबर क्रिमिनल्स उस फर्मवेयर में मौजूद वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके उस फाइंड की हुई वल्नरेबिलिटी के जरिए ही इस एटीएम को हैक करने में कामयाब हो जाते हैं। और वो हैकर्स फर्मवेयर को बाईपास करके मॉडिफाई कर लेते हैं और यूं असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हुए वो साइबर क्रिमिनल्स इस फर्मवेयर को मॉडिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे एटीएम मशीन का पूरा कैश ब्लैक हैट हैकर्स के हाथ में होता है। सो अब बात करते हैं दूसरी बड़ी टेक्निक की जिसके यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स एटीएम सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। उस टेक्निक का नाम है एटीएम जैकपॉटिंग। ये एक ऐसा हैक होता है जिसमें एटीएम मशीन को ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड मनी विड्रॉ करने पर मजबूर किया जाता है और इस हैक के कामयाब होते ही एटीएम मशीन अनलिमिटेड कैश बाहर निकालना शुरू कर देती है। इस टेक्निक के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स उस टारगेटेड विक्टिम एटीएम मशीन के सर्किट पर पूरे का पूरा कंट्रोल हासिल करता है, जो कि वो ब्लैक हैट हैकर्स असेंबली लैंग्वेज के जरिए ही उस एटीएम के सर्किट पर कंट्रोल हासिल करते हैं।
जैसा कि इस टेक्निक के नाम से ही जाहिर है कि एटीएम जैकपॉटिंग यानी इस टेक्निक को ब्लैक हैट हैकर्स जैकपॉट मशीन की तरह हैक करके यूज करते हैं, यानी वो थोड़े ही वक्त के अंदर इससे ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी निकाल सकें। इस टेक्निक को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने के लिए ब्लैक हैट हैकर एटीएम मशीन के अंदर मालवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो वो मालवेयर एटीएम मशीन के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और एटीएम मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम करता है कि वो बैंक के नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि बैंक के सिस्टम में उस एटीएम मशीन के हैक होने की कोई अलर्ट ट्रिगर ना हो। यूं फिर हैकर मशीन को हैक करके उससे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हैकिंग टेक्निक की, जिसका यूज करके हैकर्स एटीएम मशीन को हैक करते हैं। वो हैकिंग टेक्निक है पिन वेरिफिकेशन बाईपास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हैकर्स एटीएम मशीन्स के सिस्टम को बेवकूफ बनाता है और मैनिपुलेट करता है, ताकि बिना सही पिन डाले ही ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो जाए। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हैकर्स असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं और फिर वो एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर और मेमोरी को मैनिपुलेट करता है। नॉर्मली जब हम एटीएम मशीन में अपना पिन डालते हैं तो वो पिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैंक के अंदर स्टोर होता है, और फिर जब हम उस पिन को डालते हैं तो वो पिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैंक के सर्वर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अगर पिन सही हो जाता है तो ट्रांजैक्शंस ऑथराइज हो जाती हैं। और इस पिन बाईपास अटैक में हैकर्स मशीन के इंटरनल मेमोरी से वेरिफिकेशन प्रोसेस को ओवरराइड कर देता है। इसका मतलब ये है कि एटीएम मशीन को ये लगता है कि ये डाला गया पिन करेक्ट है, और यूं वो एटीएम मशीन मैनिपुलेट हो जाती है और हैकर्स उससे सारे का सारा पैसा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर असेंबली लैंग्वेज ही क्यों इतनी ज्यादा इफेक्टिव है एटीएम मशीन्स की हैकिंग के लिए? तो उसका जवाब ये है कि असेंबली लैंग्वेज के दो फीचर्स की वजह से हैकर्स असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं, जो कि ये दोनों फीचर ही एटीएम हैकिंग के लिए असेंबली लैंग्वेज को मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज बनाते हैं। सबसे पहला फीचर है डीएमए कंट्रोल, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, जिसका यूज करके हैकर्स एटीएम मशीन को हैक करते हैं। इस डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोल फीचर के अंदर होता कुछ यूं है कि हैकर्स किसी भी एटीएम को उसकी मेमोरी या स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस करके उसको हैक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिन वेरिफिकेशन वाली टेक्निक में बताया था कि हैकर मेमोरी को यूज करके एटीएम मशीन को मैनिपुलेट करवा कर उससे पैसा निकलवाते हैं, जिससे वो मशीन मैनिपुलेट हो जाए और एटीएम मशीन के अंदर डाला गया हर पिन ही करेक्ट दिखाती है। और दूसरा फीचर जिसकी वजह से हैकर्स इस मशीन को हैक करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। हैकर्स एटीएम मशीन्स के अंदर कोड को एनालाइज करता है और असेंबली लैंग्वेज का यूज करता है, और फिर उस एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर में मौजूद वल्नरेबिलिटी को ढूंढता है, क्योंकि उस वल्नरेबिलिटी के जरिए ही वो उस एटीएम मशीन को हैक करने में कामयाब होता है, और वो वल्नरेबिलिटी ही उस हैकर का एक अटैक पॉइंट बनती है। ब्लैक हैट हैकर्स का असेंबली लैंग्वेज का यूज करने के पीछे एक और मकसद ये भी होता है कि असेंबली लैंग्वेज इन हैकर्स के लिए सिर्फ एक हैकिंग टूल का काम नहीं करती, बल्कि ये एक वेपन भी बन सकती है, क्योंकि इस असेंबली लैंग्वेज का यूज करके हैकर्स एक यूनिक किस्म के मालवेयर को डेवलप करने में कामयाब होते हैं, जिस मालवेयर का यूज करके बाद में वो हैकर्स किसी भी एटीएम मशीन को हैक करते हैं। काफी एटीएम मशीन्स के अंदर डिफॉल्ट कोड्स और पासवर्ड्स मौजूद होते हैं, जो कि हैकर्स असेंबली लैंग्वेज को यूज करके आसानी से ट्रैक करने में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं हैकिंग टेक्निक की, जिसका यूज करके हैकर्स एटीएम मशीन की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। वो है बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट्स। बफर ओवरफ्लो एक ऐसी हैकिंग टेक्निक है जिसमें हैकर्स मेमोरी मैनेजमेंट का फायदा उठाते हैं।
हर सॉफ्टवेयर और सिस्टम में कुछ वेरिएबल्स और डेटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए बफर्स दिए जाते हैं। ये बफर्स लिमिटेड साइज के मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। जब कोई हैकर जानबूझकर इन बफर से ज्यादा डेटा भेजता है तो डेटा बाकी मेमोरी में घुस जाता है, जो कि सिस्टम के बिहेवियर को करप्ट कर सकता है। अब समझते हैं कि एटीएम मशीन्स में बफर ओवरफ्लो का फायदा एक हैकर कैसे उठाता है। पुराने एटीएम मशीन्स ज्यादा प्रॉपर एरर हैंडलिंग नहीं कर पाते। इस वजह से जब ज्यादा साइज का डेटा एक बफर को भेजा जाता है तो बाकी डेटा मशीन के दूसरे पार्ट्स को ओवरराइट कर देता है। सो इसका रिजल्ट ये होता है कि हैकर एटीएम मशीन पर अनऑथराइज्ड कोड करने में कामयाब रहता है। जब बफर ओवरफ्लो होता है तो हैकर्स सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर्स को मैनिपुलेट करता है। मतलब ये कि मशीन को जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन चलानी थी उनकी जगह हैकर का कोड एग्जीक्यूट होने लगता है। इस बफर ओवरफ्लो के जरिए हैकर कैश डिस्पेंस या कार्ड रीडर को मैनिपुलेट करता है, जिससे मशीन अनऑथराइज्ड कैश को डिस्प्ले करना शुरू कर देती है। या फिर वो हैकर यूजर के डेटा को स्टील करने में कामयाब रहता है। बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज हैकर्स को लो लेवल की एक्सेस देती है, जहां वो डायरेक्ट मेमोरी और सीपीयू की कमांड को कंट्रोल कर सकता है। और ये एक्सेस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स नहीं करती, जैसा कि पाइथन या जावा में ये फीचर नहीं होता। सो इस तरह से असेंबली लैंग्वेज हैकर्स के लिए एक डेंजरस टूल बन जाता है, स्पेशली बात जब आउटडेटेड एटीएम सिस्टम्स की होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैकिंग टेक्निक की, जिसका यूज करके हैकर्स किसी भी एटीएम के सिस्टम को ब्रेक करने में कामयाब रहते हैं। वो है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एक ऐसी हैकिंग टेक्निक है जिसमें हैकर किसी भी सिस्टम को रिमोटली यानी दूर से कंट्रोल करके उसके अंदर अपना कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं, बिना उस एटीएम मशीन को फिजिकली टच किए। जब असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाए तो हैकर्स एटीएम मशीन को डायरेक्टली कमांड देने के काबिल हो जाते हैं, यानी जैसा कि कैश विड्रॉ करवाना, डेटा स्टील करना या कोई दूसरी मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करना, वो भी उस मशीन के ऊपर रिमोटली तरीके से करना। सारी की सारी मिलिशियस एक्टिविटी वो लोग रिमोटली परफॉर्म करवाने में कामयाब रहते हैं। अब इस हैकिंग टेक्निक की वर्किंग को समझते हैं तो इसमें होता कुछ यूं है कि ज्यादातर एटीएम मशीन्स को बैंक के सर्वर के साथ कनेक्ट रखा जाता है, ताकि उस एटीएम मशीन से यूजर कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सके और वो ट्रांजैक्शन बैंक के सर्वर्स में अपडेट होती रहे। तो यहाँ पर अगर उस बैंक के नेटवर्क प्रोटोकॉल में कोई वल्नरेबिलिटी हो तो हैकर्स असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हुए उस एटीएम मशीन्स को रिमोटली कंट्रोल कर पाता है, उस बैंक के नेटवर्क प्रोटोकॉल में मौजूद वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर। यानी अगर कोई वल्नरेबिलिटी नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर मौजूद है तो हैकर उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर रिमोटली उस एटीएम को हैक करने में कामयाब रहता है। ये दरअसल इसलिए होता है कि एक तो आउटडेटेड प्रोटोकॉल की वजह से या फिर बैंक के फायरवॉल की पुअर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हैकर को रिमोटली एक्सेस मिल जाता है। जब हैकर्स एटीएम मशीन को रिमोटली एक्सेस करता है तो वो अपने असेंबली लेवल कमांड्स रन करके उस एटीएम मशीन को अनऑथराइज्ड कैश डिस्पेंस कराने पर मजबूर करता है या दूसरी फंक्शनैलिटीज जैसा कि ट्रांजैक्शंस लॉग्स को टेम्पर करता है। सो इन 5 हैकिंग टेक्निक्स और असेंबली लैंग्वेज का यूज करके हैकर्स बैंक के एटीएम की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं और आजकल हैकर्स ये पांचों की पांचों टेक्निक्स का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इन पांचों टेक्निक से आगाह करना था, ताकि आपके अंदर एथिकल हैकिंग का इंटरेस्ट बढ़े और आप पॉजिटिव तरीके से इन टेक्निक्स का यूज करके किसी भी एटीएम पर होने वाले साइबर अटैक को रोक सकें।